Good morning, viewers. Today we will learn how to check that you have understood. यानी कि आज हम सीखेंगे आपने किस तरह से चेक करना है कि आप दूसरे की बात को समझ गए हो। ठीक है, उसको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, आपने ये एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डू यू वांट मी टू स्टे हियर एंड कंप्लीट द असाइनमेंट? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ठहरूं और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करूं? Do you want me to stay here and complete the assignment? Do you want me to stay here and complete the assignment? Am I supposed to assist you in this project? क्या मैं इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद करूं? Am I supposed to assist you in this project? Am I supposed to assist you in this project? So, the basic idea is to do it all by myself. यानी कि आपके कहने का मतलब है जो पूरा विचार है आपका क्या है कि मैं इसको अपने आप करूं, खुद करूं, किसी की मदद के बिना। So, the basic idea is to do it all by myself. So, the basic idea is to do it all by myself. Do you mean to pay me nothing for my hard work? आपके कहने का मतलब ये है कि आप मुझे कुछ नहीं दोगे मेरी मेहनत के लिए। डू यू मीन टू पे मी नथिंग फॉर माई हार्ड वर्क? डू यू मीन टू पे मी नथिंग फॉर माई हार्ड वर्क? डू यू मीन टू पे मी नथिंग फॉर माई हार्ड वर्क? देखिए जो एक्सप्रेशंस हैं ना, डू यू मीन, ओके, डज दिस मीन, और जैसे हमने ऊपर एक्सप्रेशंस पढ़े जैसे एम आई सपोज टू, these expressions am I supposed to, and so the basic idea is, okay, do you want me, ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ये स्टार्टिंग है। इसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल्स है वो तो आपको समझाने के लिए बताइए। ओके, आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यानी कि जो आपको सुटेबल लगे उस सिचुएशन में आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये मेन एक्सप्रेशंस हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। डज दिस मीन दैट यू विल पे ऑल द डेट? क्या इसका मतलब ये हो कि आप सारा कर्जा दे देंगे? डज दिस मीन दैट यू विल पे ऑल द डेट? डज दिस मीन दैट यू विल पे ऑल द डेट? So, am I right in saying that you're not interested in this job? So, am I right in saying that you're not interested in this job? So, am I right in saying that you're not interested in this job? So, what are you saying is to fire him from the job? यानी कि आपका कहने का क्या मतलब है कि मैं उसे जॉब से निकाल दूं? So, what are you saying is to fire him from the job? So, what are you saying is to fire him from the job? If I'm not wrong, you want me to make a request on your behalf. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चाहते हो कि मैं आपके बिहाफ पर रिक्वेस्ट करूँ। If I'm not wrong, you want me to make a request on your behalf. If I'm not wrong, you want me to make a request on your behalf. Idiom. To take with a grain of salt. It means to accept with a doubt. मतलब किसी ने आपको कोई बात कही लेकिन आपको शक है, उस पर पूरा यकीन नहीं है। ठीक है ना, आपने फ़िलहाल उसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन आपके दिल में डाउट है। ओके, वट एवर ही टोल्ड मी आई टूक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वट एवर ही टोल्ड मी आई टूक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वट एवर ही टोल्ड मी आई टूक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि उसने जो भी मुझे बताया मैंने एक्सेप्ट तो किया लेकिन शक से। Some useful sentences. I can't untie this knot, it's too tight. मैं इस गांठ को नहीं खोल सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइट है। I can't untie this knot, it's too tight. I can't untie this knot, it's too tight. We don't owe each other anything, यानी हमारा अब एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। लेन देन मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे के रूप में कोई लेन देन नहीं है। We don't owe each other anything. We don't owe each other anything. I didn't recognize you. मैं आपको नहीं पहचाना। I didn't recognize you. I didn't recognize you. One bag won't hold all this shopping. यानी कि एक बैग में ये सारी खरीद नहीं आएगी। यानी कि आप शॉपिंग में जा रहे हैं अपनी मदर के साथ, अपने फादर के साथ, तो आप इस तरह की सिचुएशन यूज़ करते हैं, पापा मम्मी
इस एक बैग में सारी शॉपिंग नहीं आएगी. We need to take another bag. One bag won't hold all this shopping. One bag won't hold all this shopping. I don't want to cause you any more trouble. मैं अब आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहता. I don't want to cause you any more trouble. I don't want to cause you any more trouble. I don't want to cause you any more trouble. Thank you. If you like it, please hit the like button and subscribe it. And of course, share it. Thank you so much. Have a great day.